एक लड़की बंद कमरे में अपने पिता से कह रही है कि जो उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, जो उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं वो उंगली छोड़ ना जाने कहां चले जाते हैं। जो उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं वो उंगली छोड़ ना जाने कहां चले जाते हैं। बचपन में क्यों कहते हैं कि ये मेरे आंगन की परी है? बचपन में सभी माँ बाप कहते हैं कि मेरी आंगन की परी है, मेरी तुलसी है ये। बचपन में क्यों कहते हैं कि मेरे आंगन की परी है? तलाक के 2 महीने बाद कहते मेरे ही आंगन में पड़ी है। तलाक के 2 महीने बाद कहते मेरे ही आंगन में पड़ी है। तो ये इस पोइट्री का मतलब पूरे समाज को यही कहना है कि मान लो किसी भी कारणवश आपकी बेटी का तलाक हो गया हो, उसे बोझा मत समझो, एक भाग ना समझो, अपनी औलाद समझोगे तो भाग नहीं लगेगी वो। उसके आगे मैंने कुछ लिखा है। ये बात उस समय की जब बिहार की एक लड़की, बिहार या मध्य प्रदेश की एक लड़की को उसके घर में घुस के जला दिया जाता है। घर में घुसकर जला दिया जाता है। उस लड़की का नाम श्रद्धा था। आप लोगों ने सुना होगा, सभी ने सुना है। उसी पे मैंने कुछ लिखा था कि मैं आधुनिक भारत की बेटी हूं, अपनी गुहार लगाती हूं। मैं आधुनिक भारत की बेटी, जैसे कि मैं निराला जी के घर के बगल में रहा हूं तो उन्हीं का सानिध्य मुझे मिला हुआ है। मेरे लिए तो मंदिर वही है, मस्जिद भी वही है, उन्हीं की पूजा करता हूं मैं। कि क्या बात है भारत। अगर इस पे एक एक लाइन पे आप लोग को लगे कि तालियां होनी चाहिए तो आप लोग तालियां जरूर बजाइएगा। इससे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कह रहा हूं। कि क्या बात है भारत, आजकल तेरी बेटियां डोलियों में कम अर्थियों में ज्यादा उठाई जा रही हैं। कि क्या बात है भारत, आजकल तेरी बेटियां डोलियों में कम अर्थियों में ज्यादा उठाई जा रही हैं। क्या बात है, बेटियां अपनाई कम दफनाई ज्यादा जा रही हैं। क्या बात है कि बेटियां अपनाई कम दफनाई ज्यादा जा रही हैं। कि क्या यही भारतवर्ष था जहां एक स्त्री के अपहरण से स्वर्णमयी लंका जला दी गई। कि क्या यह वही भारत था जहां पर एक स्त्री के अपहरण से स्वर्णमयी लंका जला दी गई और एक स्त्री के चिरहरण से 100 भाइयों की चिता जला दी गई। एक स्त्री के चिरहरण से 100 भाइयों की चिता जला दी गई। इसके आगे मेरे कुछ विचार हैं कि कब तक भ्रूण हत्याएं होंगी। जैसे कि कहते हैं ना कि पता चला लोगों की तो लड़की जन्म लेगी तो उसकी भ्रूण हत्या कर दो, ऐसे तो बंद हो चुका है। इस पे मैंने लिखा है कि कब तक भ्रूण हत्याएं होंगी, कब तक दहेज प्रथाएं होंगी। कब तक भ्रूण हत्याएं होंगी, कब तक दहेज प्रथाएं होंगी, कब तक अम्लीय वर्षा होगी, कब तक निंदनीय चर्चा होगी। कब तक अम्लीय वर्षा होगी, कब तक निंदनीय चर्चा होगी। कि कब तक कुल ज्योतियां बुझाई जाएंगी और कब तक बेटियां जलाई जाएंगी, और कब तक बेटियां जलाई जाएंगी। फिर उसके बाद में अब जैसे कि लोगों ने, अब टारगेट तो मैंने ही कहा आपको, लेकिन ऐसा होता है ना कि लोग पढ़ाई करने गए यूपीएससी एसएससी, जैसे मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो हम लोग पढ़ाई करने आते हो तो जो हमारा जो प्यार होता है ना, उसके घर वाले इंतजार देते हैं, बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ नहीं हुआ अब शादी कर दो। तो लड़की की शादी हो जाती। उसी पे मैंने कुछ लाइनें लिखी। अच्छा हुआ है कि दिल तो दे दिया था, दिल तो दे दिया था, बस जान देने की बारी थी। दिल तो दे दिया था, बस जान देने की बारी थी। प्यार में धोखा या धोखे से प्यार, ना जाने क्या लाचारी थी। प्यार में धोखा ना धोखे से प्यार, ना जाने क्या लाचारी थी। तुम्हारी खिड़की के नीचे, तुम्हारी खिड़की के नीचे सुबह से साथ हो गई। तुम्हारी खिड़की के नीचे सुबह से शाम हो गई। हम तो बनाने गए तो भविष्य भूत में तुम्हारी बारात हो गई। हम तो बनाने गए तो भविष्य भूत में तुम्हारी बारात हो गई। उसके बाद में एक दिन मैं ऐसे बैठा, जब मैं वेकअप हुआ ना, तो मैं सोच रहा हूं कि यार मोहब्बत होती क्या है। ऐसे किसी चिड़िया का नाम तो है नहीं मोहब्बत की, उड़ती हुई मैंने देख ली। होती क्या है, उस पर कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने लिखा कि किसी को पाना मोहब्बत है तो किसी को खोना क्या है। आप लोग इसके पीछे की जो लाइनें हैं उसको एक बार दोहराइएगा, आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि किसी को पाना मोहब्बत है तो किसी को खोना क्या है। किसी की जिस्म को छूना मोहब्बत है तो किसी की रूह को पाना क्या है। किसी का हंसता हुआ चेहरा देखना मोहब्बत है तो कभी उसके चेहरे पर हंसी का इंतजार करना क्या है। कभी किसी को मैसेज करना मोहब्बत है तो पूरा दिन उसके रिप्लाई का इंतजार करना क्या है। क्या यह मोहब्बत नहीं है? है। उस पर मैंने लिखा कि तुम्हारे पास होने पर चेहरे को संभालते रहना मोहब्बत है तो तुम्हारे पास ना होने पर
फोटो को निहारते रहना क्या है। इस पे मैंने एक शब्द लिखा कि क्या यह मोहब्बत नहीं है। इस पे 2 लाइनें हैं, इस पर पूरी जो पंक्तियां 2 लाइनों पर इस पर बहुत जान है कि मैंने बेशक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। जैसे किसी कहते हैं ना, आवाज से किसी को प्यार हो गया, आवाज से सुनते प्यार हो जाता है। ऐसा हुआ था अलाउद्दीन के साथ में, जब उन्होंने पद्मावती की आवाज सुनी थी। एक कस्टमर केयर करते हैं ना, तो उनको प्यार हो जाता है। उसी पर मैंने लिखा था कि मैंने बेशक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है और ना ही तुम्हारे हाथों से कुछ खाया है। मैंने बेशक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है और ना ही तुम्हारे हाथों से कुछ खाया है। तुमने 7 मिनट भी नहीं की थी मोहब्बत, मैंने 7 जन्म निभाया है। तुमने 7 मिनट भी नहीं की मोहब्बत, मैंने 7 जन्म निभाया है। अब भाई साहब, जिसका दिल टूटा होता ना, तो इसमें 2 कंडीशन होती है। एक तो भाई मैं ब्रह्मचारी हो जाऊंगा, जैसे मैं महाकाल, मैं अब तो प्यार करना ही वाला ही नहीं हूं। हो सकता है शादी का तो पता ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं भाई अब तो कुछ दूसरी लाओ, ऐसे काम नहीं चलने वाला मेरा, दूसरी लाओ। उस पर मैंने लिखा था, और इसमें थोड़ा सा क्रिया के प्रतिक्रिया, न्यूटन का 3रा नियम लगा है कि दिल टूटा है साथ छूटा है। दिल टूटा है साथ छूटा है, ना जाने किस और चला जाएगा। ऐसे भंवरे होते ना, आज स्कूल पे, कल स्कूल पे, परसों स्कूल पे, कि दिल टूटा है साथ छूटा है, ना जाने किस और चला जाएगा। घबराना मत ओ बेवफा, जैसे मैं चला गया हूं ना, वैसे तू भी चला जाएगा। अब भाई इससे कोई मेरे को जज ना कर लेना कि हाँ ये बंदा ऐसा ही होगा, बट एक चीज होती है, जो मुझे लगता है कि मेरी सबसे अच्छी पंक्तियां हैं, आप लोग का समर्थन चाहता हूं, कि जो दिल में हो उनकी तस्वीर नहीं देखी जाती। ऐसे लोग कहते हैं ना भाई तस्वीर दिखाओ, तस्वीर दिखाओ। तो जो दिल में हो उनकी तस्वीर नहीं देखी जाती, और जिनसे मोहब्बत हो उनकी तकदीर नहीं देखी जाती। जो दिल में हो उनकी तस्वीर नहीं देखी जाती, और जिनसे मोहब्बत हो उनकी तकदीर नहीं देखी जाती। अगर मोहब्बत ना मिले तो उसे नीलाम कर दोगे। लोग आजकल बहुत नीलाम करते हैं मोहब्बत को, कि अगर मोहब्बत ना मिले तो उसे नीलाम कर दोगे। पहले कहते थे बाबू, अब बेवफा कह के बदनाम कर दोगे। पहले कहते थे बाबू, अब बेवफा कह के बदनाम कर दोगे। उसके बाद में लोग आजकल लव लेटर बहुत लिखते हैं। पहले एग्जाम में बहुत लिखा जाता, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना, लिखते चले गए। तो लव लेटर पहले हमारे पिताजी बताया करते थे, मतलब वो ऐसे है नहीं, बताया करते थे कि बेटा लोग इतने बड़े बड़े आशिक होते थे कि नस काट कर लिख देते थे लव लेटर। उसी पे मैंने 2-3 लाइनें लिखी कि आंखों से आंसू गिरते ही अंजाम बनता है। आंखों से आंसू गिरते ही अंजाम बनता है, मोहब्बत में धोखा मिलने पर ही जाम बनता है। आंखों से आंसू गिरते ही अंजाम बनता है, मोहब्बत में धोखा मिलने पर ही जाम बनता है। अगर खून से लथपथ मिले पत्र तो मोहब्बत का पैगाम बनता है, मोहब्बत का पैगाम बनता है। कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि यार, आज कुछ दोस्त होते ना फोन पे बताते हैं भाई आपको मैं भाभी ने ये बात कही, वो बात कही, तो उनकी बातों पे मैंने कुछ लिखा। उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई कि दिल और दिमाग गवा बैठा हूं तेरे प्यार में। कहते हैं भाई बहुत प्यारी बंदी थी, दिल और दिमाग गवा बैठा हूं तेरे प्यार में, अब कोई शिकवा नहीं है मोहब्बत के इंतजार में। तुम्हारी बाहों में आते ही सारे गम भूल जाता हूं, तुम्हारी बाहों में आते ही सारे गम भूल जाता हूं। अगर मिल जाए एक चुंबन तो 56 इंच फूल जाता हूं। अगर मिल जाए एक चुंबन तो 56 इंच फूल जाता हूं। अगर मौत आएगी तुम्हारी बाहों का इंतजार होगा। अगर मौत आएगी तो तुम्हारी बाहों का इंतजार होगा। मरते दम तक मोहब्बत का इजहार होगा, मरते दम तक मोहब्बत का इजहार होगा। अच्छा टाइम अब हो चुका है, बस मैं 2 मिनट अपनी लास्ट की एक लाइन बोलूंगा जो एक तरफा प्यार पे है। जिन्होंने एक तरफा प्यार किया होगा उनके लाइन बहुत अच्छी समझ में आएगी कि मोहब्बत का जाम नहीं जहर तो पिया जा सकता है। मोहब्बत का जाम नहीं, जैसे कि मीरा जी ने पिया था, कि मोहब्बत का जाम नहीं जहर तो पिया जा सकता है। तेरी बाहों में ना सही तेरी यादों में तो जिया जा सकता है। प्यार हुआ तो क्या हुआ एक तरफा, प्यार हुआ तो क्या हुआ एक तरफा प्यार भी तो किया जा सकता है, एक तरफा प्यार भी किया जा सकता है। थैंक यू, आप लोगों ने इतनी शिद्दत से मुझे सुना।